Good morning students. In today's class, now we are going to discuss about ledger posting. ये एक रनिंग टॉपिक है हमारा. प्रीवियस वीडियो में भी हमने लेजर पोस्टिंग को डिस्कस किया था, बट प्रीवियस वीडियो में जो लेजर पोस्टिंग हमने डिस्कस करी थी वो एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन में, दैट मीन्स इन अ जर्नल एंट्री ओनली 2 अकाउंट्स विल बी इफेक्टेड. बट आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे मोर देन 2 अकाउंट्स. जब हम कोई एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री आपने मेंटेन करी, आफ्टर जर्नल एंट्री वी आर फाइंड दैट मोर देन 2 अकाउंट शुड बी इफेक्टेड इन अ जर्नल एंट्री. 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, either 2 debited, 1 credited, either 1 debited, 2 credited, either 2 debited or 2 credited. ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे उस बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो आपको बेसिकली क्या चीज देखनी है? ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करी है, विदाउट जर्नल एंट्री वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग. आप बगैर जर्नल एंट्री करे अपनी लेजर पोस्टिंग को मेंटेन नहीं कर सकते हैं. तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ही रहेगा, जिसमें आप जनरलाइज कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, जो बिल्कुल करेक्ट जनरलाइज होना चाहिए. एंड देन वी आर गोइंग टू in a second process, classification process, that is known as ledger posting. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. What is the meaning by ledger? Ledger is the principal book of accounting process in which all the business transaction should be classified in a separate account. Ledger एक बुक होती है जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आप इस बुक के अंदर जितने भी हमारे अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करने में जितने भी सेपरेट अकाउंट ओपन होंगे उनका सेपरेटली आप अकाउंट ओपन करेंगे और उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे. एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय लेजर पोस्टिंग? लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस. लेजर पोस्टिंग इज अ अकाउंटिंग प्रोसेस. लेजर पोस्टिंग इज अकाउंटिंग प्रोसेस in which all the business transaction should be classified in the form of posting after recording them into a journal entries. जब आप उसको एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे उसके बाद का हमारा प्रोसेस है. सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोर देन 2 अकाउंट शुड बी इफेक्टेड इन अ पर्टिकुलर जर्नल एंट्री एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू मेक लेजर पोस्टिंग अबाउट इट. ओके, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, बोर्ड में आपको मैंने 2 एग्जांपल शो कर रखे हैं, वो आपको देखना है. एक परचेज के बिहाफ पे एग्जांपल अपन ने लिया है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर भी मैंने एप्लीकेबल करा है और कैश डिस्काउंट फैक्टर भी एप्लीकेबल करा है. एक सेल्स के बिहाफ पे भी, एक परचेज के बिहाफ पे, एक सेल्स के बिहाफ पे, लेकिन बोथ काइंड ऑफ डिस्काउंट फैक्टर शुड बी इफेक्टेड इन दिस ट्रांजैक्शन. ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम. गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 50,000 लेस 10% trade discount and amount paid to him after 2% cash discount in full settlement of his account. ओके, कि हमने एक गुड्स परचेज करा फ्रॉम राम से, बट गुड्स है एक फिक्स परसेंटेज पे ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर आपका एप्लीकेबल है जिसकी रेट है 10%, एंड इमीडिएटली हमने उसको अमाउंट पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट में, अमाउंट पेड टू हिम, और उस पर हमें एक डिस्काउंट फैक्टर और एप्लीकेबल हो गया. इट इज अ कैश डिस्काउंट जो रिसीविंग नेचर का हमारे लिए, एक नॉमिनल नेचर है हमारे लिए. हमने डिस्काउंट रिसीव करा है 2%. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अमाउंट को पहले कैलकुलेट करें इसके अंदर, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर भी एप्लीकेबल हो रहा है, कैश डिस्काउंट फैक्टर भी एप्लीकेबल है. ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में लाइव क्लास में क्लियर कर रखा है कि एक हिडन डिस्काउंट होता है, एक फिक्स परसेंटेज पे होता है. क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन दोनों पे एप्लीकेबल हो सकता है, बट इसका सबसे बड़ा नेचर क्या है? इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन ए जनरलाइज. आप इसको जब जनरलाइज करेंगे, जनरल एंट्रीज करते हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, केवल टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट में से ये डिडक्ट करके आपको एंट्री जो बनानी है वो एंट्री नेट ट्रांजैक्शन अमाउंट पे बनानी है. और जब आप इसको जब एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करें तो नेचुरली बात है, जब एंट्री में नहीं आया तो लेजर पोस्टिंग के अंदर और आगे समराइजिंग पार्ट में और एनालिसिस पार्ट किसी में भी नहीं आएगा. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए अमाउंट. एक अमाउंट को हम डिस्कस करें. 50,000 एक नॉर्मल कैलकुलेशन है. 50,000 में पहले ट्रेड डिस्काउंट 10% आप लेस कर लीजिए. 50,000 का 10% होता है ₹5,000. ओके,
सो नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट इज 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 45,000। 45,000 आ गया। और उसके बाद उसको बोल दिया एन अमाउंट पेड टू हिम आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। 45,000 का अगर मैं 2% कैलकुलेट करूंगा, 45 टू 90, 900 इज अ कैश डिस्काउंट। दैट मीन्स 45,000 का हमारा परचेजिंग अमाउंट है, 900 आपने इसमें डिस्काउंट लेस करा, तो राम जिससे हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट जब राम को हम पे कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि परचेज ट्रांजेक्शन है तो अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें राम को, तो राम को हम फुल सेटलमेंट में 45,000 माइनस 900 लेस करके 44,100 रुपीज ही पे करेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम तीन अमाउंट इसमें इफेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1 45,000, नंबर 2 दैट इज ए परचेजिंग अमाउंट, नंबर 2 900 is a cash discount amount and payment amount is rupees 44,100। जब तीन अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं तो नेचुरली बात है, अमाउंट जब तीन इफेक्ट है तो अकाउंट भी कितने इफेक्ट करने चाहिए, तीन। अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। एक आपका रिवीजन भी चल रहा है इसके भी, आप पे जो हम बेसिक एंट्रीज वगैरह करते थे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन, इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। So supplier name should not be recorded in this transaction when we are going to maintain his journal entry। जब आप इसकी एंट्री करने जा रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे सप्लायर नेम को रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली चीज क्या होगी, एक रियल अकाउंट भी हो गया इसमें, रियल अकाउंट हो गया हमारे पास में परचेजेस, रियल एज वेल एज नॉमिनल। डेबिट टुवर्ड्स कम इन गुड्स आ रहा है, एज वेल एज परचेज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंसेस का पार्ट है, क्योंकि हम दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको रियल और नॉमिनल दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट इन ए मॉडर्न अप्रोच ये हमारा पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस ही होता है। हमने गुड्स परचेज करा है, ये पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, तो हमें इसे गुड्स आने पे भी शो करना है। अगर पेमेंट करा हम तो कैश पे हम इसको नेगेटिव मानेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है एज वेल एज नॉमिनल, दैट इज नोन एज परचेज अकाउंट। ओके, नंबर 2 डिस्काउंट हमने रिसीव करा है, इट इज ए नॉमिनल नेचर अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव इज नॉमिनल नेचर। और नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बट ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए गेन है, तो हम इसको जरा एंट्री में डिस्काउंट रिसीव करेंगे क्रेडिट। बट फाइनली एक और रियल अकाउंट है, हमने कैश पेमेंट करा है, डेबिट टुवर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट टुवर्ड गोज आउट, हमारे पास से कैश जा रहा है तो गोज आउट। तो दो अकाउंट रियल और एक नॉमिनल, या दो अकाउंट नॉमिनल और एक अकाउंट रियल हो गया। अब इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिक एक रिवीजन भी आपको भी मैं बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक मैनर तो मैंने नहीं लिया, लेजर पोस्टिंग में लिया है। तो एंट्री डेबिट टुवर्ड्स कम इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट रुपीज 45,000, क्रेडिट टुवर्ड गोज आउट, हमने कैश पेमेंट करा टू कैश अकाउंट 44,100 and to discount received rupees 900। हमने ये एंट्री बना ली है। अब आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट इन द प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्री, नाउ वी आर गोइंग इन अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम एक क्लासिफिकेशन प्रोसेस में चल रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, लेजर बुक के अंदर लेजर पोस्टिंग, ये जर्नल के अंदर बनी एंट्री और ये अलग बुक में, दोनों बुक सेपरेट है। जर्नल एंट्री जर्नल बुक में बन रही है, लेजर पोस्टिंग लेजर बुक में बन रही है। ओके, अब लेजर बुक में हम जब आएंगे तो वही 1 2 3 हमारे तीन अकाउंट इसमें इफेक्ट कर रहे हैं, तीन अमाउंट इफेक्ट कर रहे थे, तीन अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू क्लासिफाइंग देम, वी मेंटेन 3 सेपरेट अकाउंट, नंबर 1 परचेज अकाउंट, नंबर 2 कैश अकाउंट एंड नंबर 3 डिस्काउंट रिसीव। अब एक नॉर्मली बेटा बात आपको समझिए, नया पॉइंट हमारे लिए रहेगा ये, जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो अपोजिट साइड की लेजर पोस्टिंग होती है। लिसन केयरफुली, अपोजिट साइड, डेबिट की क्रेडिट के साथ लेजर पोस्टिंग और क्रेडिट की डेबिट, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम कभी भी सिमिलर साइड्स की नहीं करते हैं, क्लासिफिकेशन हम किसी करेंगे अपोजिट साइड से, डेबिट की क्रेडिट के साथ लेजर पोस्टिंग और क्रेडिट की डेबिट के साथ, ठीक है ना। लेकिन अगर डेबिट डेबिट आ रहा तो उसकी आपस में कभी भी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। सिमिलर साइट्स कभी भी, हाँ लेजर पोस्टिंग आप करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, इसको क्लासिफाइड करेंगे, बट डेबिट डेबिट के साथ में दोनों को आप एक साथ क्लासिफाई करके
डेबिट को डेबिट के साथ शो नहीं करेंगे लेजर पोस्टिंग में और क्रेडिट को क्रेडिट के साथ शो नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डेबिट एंड क्रेडिट और डेबिट शुड बी क्लासिफाइड इन ए अपोजिट मैनर। ओके, तो हम इसको अब प्रैक्टिकली क्लियर करें। सबसे पहले हमने लिया परचेज अकाउंट। कोई फॉर्मेट हमारा जनरल एंट्री में हम 5 कॉलम ड्रॉ करते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बट इन अ लेजर पोस्टिंग वी मेंटेन 8 कॉलम, 4 कॉलम डेबिट साइड के लिए और 4 कॉलम क्रेडिट साइड के लिए। डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, इसमें जीएफ आएगा, जनरल वॉल्यूम एंड डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, अब हम इसको शो करें। फर्स्ट परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट इज अ डेबिट व्हेन वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट। तो इस मेन अकाउंट के रिलेवेंट जो भी क्रेडिट है उन सबको भी आप कौन से सेट में शो करेंगे, मेन अकाउंट के अकॉर्डिंग। अगर परचेज अकाउंट डेबिट है तो उसके रिलेवेंट जो हमारा क्रेडिट है शुड आल्सो बी डेबिटेड। तो परचेज डेबिट है तो कैश और डिस्काउंट को भी हमने डेबिट में शो कर दिया, तो टू कैश और टू डिस्काउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा शो करेंगे? परचेज अकाउंट तो हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, बट इसके रिलेवेंट टू कैश कितना अमाउंट शो कर रहा है? 44,100 शो कर लिया, एंड डिस्काउंट रिसीव रुपीज 900। ओके, ये पहला हो गया हमारे पास में। नंबर 2, सेकंड अकाउंट हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं कैश अकाउंट। बट अभी मैंने एक चीज बताई थी, क्लासिफिकेशन अपोजिट साइड की होगी। तो कैश के साथ में एक डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट है, आप कैश के साथ में इसको नहीं शो करेंगे लेजर पोस्टिंग के टाइम पे, बट कैश के साइड पे अपोजिट हमारे पास जो रिलेवेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है वो परचेज है, इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू कैश। कैश अगर क्रेडिट है तो उसके रिलेवेंट जो परचेज है इसको भी हमने कहां पे शो कर दिया? क्रेडिट साइड में, बाय परचेज अकाउंट रुपीज 44,100। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जितना अमाउंट रेस्पेक्टिव अकाउंट लेजर पोस्टिंग में शो करेगा तो उसके रिलेवेंट वही अकाउंट आपको शो करना। तो कैश परचेज के बिहाफ पे कितना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 44,100। तो वी रिकॉर्डेड बाय परचेज अकाउंट 44,100, नॉट एट 45,000। नंबर 3 एंड फाइनल, डिस्काउंट रिसीव। इसको भी हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। सेम वही सर, डिस्काउंट रिसीव के साथ में कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है, लेजर पोस्टिंग में शो नहीं हुआ, लेकिन डिस्काउंट रिसीव के साथ में कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट अपना डेबिट चल रहा है? परचेजेस, इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव में बाय परचेजेस अकाउंट। जितना डिस्काउंट रिसीव को रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीज 900 हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अभी हमने परचेज के बिहाफ पे इसको क्लियर करा है, अब सेकंड एग्जांपल हम इसको सेल्स के बिहाफ पे क्लियर करते हैं ताकि और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सेम वही कंडीशन है, एट द टाइम ऑफ परचेज ट्रेड डिस्काउंट कैट डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल है, एट द टाइम ऑफ सेल्स वही ट्रेड डिस्काउंट कैट डिस्काउंट फैक्टर को हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल हमने और लिया है यहाँ पे सेल्स के बिहाफ पे। Goods sold of ₹1 lakh to remain less 10% trade discount and amount received from him after 3% trade discount in full settlement of his account. Okay? एक परचेज के बिहाफ पे, एक सेल्स के बिहाफ पे। अब कंडीशन बेटा वो ये बेसिक जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो ए कैश ट्रांजेक्शन। ये भी हमारा एक कैश ट्रांजेक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर एप्लीकेबल हुआ, बट हमने इमीडिएटली अमाउंट रिसीव कर लिया रमेश से। सर इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन, शो कस्टमर नेम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले वो हम अमाउंट को डिस्कस करें। रुपीज 1 लाख था, 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, आप लेस कर दीजिए, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट आ गया। तो नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट इज 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल्स टू 90,000। अब 90,000 पे आपने ट्रेड डिस्काउंट फैक्टर 3% एप्लीकेबल कर लिया, 90,000 का 3% हो गया 9,027, 2,700 ये कैश डिस्काउंट हो गया। सो वी रिसीव अमाउंट 90, नेट ट्रांजैक्शन अमाउंट है, सेल्स अमाउंट में से आपने डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि हमने जब रिसीव कराया अमाउंट कैश में तो हम डिस्काउंट देंगे। इट इज अ नेचर ऑफ अलाउड, ये अलाउड नेचर का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, रुपीज 2,700 आपने लेस कर लिया, तो वी रिसीव अमाउंट फ्रॉम रमेश रुपीज 87,300। ओके, वही कंडीशन सर, इसमें भी 3 अमाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू मेंटेन इन जर्नल, जब हम इसको रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल एंट्रीज के अंदर, तो व्हाट इज द एंट्री? डेबिट और वही कंडीशन सर
हमारे पास कैश आ रहा है, कैश इज ए रियल नेचर अकाउंट डेबिट टुवर्ड्स कमिंग। सेल्स गुड्स जा रहा है तो आप उसको पार्ट ऑफ इनकम की तरह नॉमिनल की भी ट्रीट कर सकते हैं। ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट या क्रेडिट टुवर्ड गोज आउट तो सेल्स। डिस्काउंट अलाउड ये हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट है, इट इज ए पार्ट ऑफ लॉस, ये हमारे लिए लॉस हो गया। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट नॉमिनल नेचर के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, हमने एंट्री में शो कर लिया। कैश अकाउंट डेबिट 87,300, डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट डेबिट 2,700 टू सेल्स अकाउंट रुपीज 90,000। ओके, अब जब हम इसको क्लासिफिकेशन के फॉर्म में जाएंगे, जब हम इनको क्लासिफाई करेंगे, 3 अकाउंट इफेक्ट है तो लेजर पोस्टिंग में भी ये पर्टिकुलर 3 तो जाने इंडिविजुअल एंट्री के अकॉर्डिंग शो कर लेते हैं। फर्स्ट वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट क्रेडिट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट, कैश डेबिट कंडीशन वही, कैश के साथ में डिस्काउंट भी डेबिट है, बट डेबिट की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं लेजर पोस्टिंग में साथ नहीं आएंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन अपोजिट साइड से होता है। तो कैश डेबिट, इसके रिलेटेड कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स, इसको भी आप इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे मेन अकाउंट के अकॉर्डिंग। कैश अकाउंट इज अ डेबिट, सो सेल्स आल्सो बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बट अमाउंट कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल सेल्स का नहीं, जितना कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स का अमाउंट 87,300। ओके, तो टू सेल्स अकाउंट 87,300। नंबर 2 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, कैश इसके साथ में डेबिट है, हमारे साथ इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी, अपोजिट साइड की लेजर पोस्टिंग करेंगे। डिस्काउंट अलाउड के साथ में सेल्स हमारा क्रेडिट है, उसको भी हमने डेबिट कर लिया टू सेल्स अकाउंट रुपीज 2,700। ओके, जितना डिस्काउंट अलाउड को रिप्रेजेंट करें 2,700। एंड देन फाइनली सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट है तो उसके रिलेवेंट चाहे 2 डेबिट है 3 डेबिट है, सबको आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सेल्स मेन अकाउंट क्रेडिट है तो इसके रिलेवेंट जो चीज डेबिट है वो भी हमने क्रेडिट में शो कर दिया। सेल्स अकाउंट बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट रिसीव। अब जितना अमाउंट हमारा कैश रिसीव का है 87,300 वो हमने शो कर लिया एंड डिस्काउंट अलाउड इज रुपीज 2,700। तो आज की क्लास में हमने मोर देन 2 अकाउंट शुड बी इफेक्टेड इन अ जर्नल एंट्री, उसकी लेजर पोस्टिंग आप कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हमने नॉर्मली देखा है। ये तो जब हम प्रैक्टिकली सम करेंगे मंथली बेसिस पे उस टाइम पे भी आएगा तो आपकी एक रेगुलरिटी बन जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बेसिक चीज है। बट लेजर पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है, बट बार बार मैंने हर वीडियो में एक चीज बोली है, आपको हर बार बोलूंगा, विदाउट जर्नल एंट्री वी कांट मेंटेन लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग जब तक आप पहले रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप है जर्नल एंट्रीज का, जो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर ये स्टेप करेक्ट नहीं हुआ तो लेजर पोस्टिंग भी आपकी रॉन्ग होगी, और आगे जाके जब हम समराइजिंग करेंगे, समराइजिंग के बाद में जब हम एनालिसिस करेंगे, ये सारे पार्ट हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। थोड़ा इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बी केयरफुल अबाउट इट, आपको यहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा। बट आज के वीडियो में हम मोर देन 2 अकाउंट्स को लेजर पोस्टिंग में शो कर रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मंथली बेसिस पे लेजर पोस्टिंग करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मंथली बेसिस पे लेजर पोस्टिंग हुआ वो पूरा सर्च करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट तक, जो पर्टिकुलर अकाउंट मेन अकाउंट जिसके आप लेजर पोस्टिंग करें वो कितने बार इफेक्ट हो रहा है वो कंडीशन है। बट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ एट योर होम।